वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशन हब। आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी अबाउट बायो गैस पेपर। यस, तो आपकी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचती रहती है बच्चों। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो वीडियो आंसर ज़रूर करें। और आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं, ऑब्वियसली एग्ज़ाम आर वेरी 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 नियर, बहुत कम टाइम है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे टेंस्ड भी हैं, टेंशन भी है, आउटसोर्स की भी बातें चल रही हैं। उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी रिसर्च की है बच्चों, और अपनी काफ़ी अच्छे जो सोर्सेज हैं जो कि बोर्ड में इस वक्त खुद मौजूद हैं, स्पेशली कराची बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनसे भी मैंने ये चीज़ें सारी वेरीफाई की है। तो बहुत जल्द हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, बहुत 2-3 दिन के अंदर, कि आउटसोर्स की क्या कहानी है, आपने क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। बस फिलहाल आपका जो फोकस है बच्चों, दैट इज़ योर स्टडीज़। आपने अपना फोकस फिलहाल बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। आउटसोर्स हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसे होगा, वो बात की बातें हैं। इस वक्त आपका जो मुद्दा है, जो मेन थीम है, दैट इज़ योर स्टडीज़। आपका जो गोल होना चाहिए वो स्टडीज़ होनी चाहिए। बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर के हवाले से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कंप्यूटर का गैस पेपर। देखो बच्चों, मैं आपके मुस्तकबिल से कोई खेलने वाला नहीं हूँ, ना मुझे ऐसा शौक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ बायो, सो बेसिकली मैं कंप्यूटर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बच्चों। तो मैं आपको कंप्यूटर का अपना गैस पेपर कोई नहीं दूंगा, जैसे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अब तक दे चुका हूँ, और दिस इज़ द 4th वन बायो। लेकिन कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामियात बच्चों, दीज आर नॉट माई सब्जेक्ट यार। अब मैं कहीं से इस्लामियात पढ़ाने वाला लगता हूँ? नहीं लगता ना, ऑब्वियसली। तो मैं आपको इस्लामियात का गैस पेपर भी नहीं दे सकता। तो बाकी जो सेंटर्स अगर आपको कहीं से मिल रहा है गैस पेपर, आप उसको फॉलो करें, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। लेकिन बाकी जो मैंने दिए हैं इंशाल्लाह उन पे आप ज़रूर फोकस करें, और मैसेजेस आपके साथ ग्रुप में शेयर भी होते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। उन्होंने स्कूल में प्रीलिम्स दी है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमारा गैस पेपर उसमें जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, चीज़ें लग रही हैं। इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करेंगे आज बायो के गैस पेपर की। क्लास 9 क्लास 10 वालों के भी गिले हैं, तुम्हारा भी मैथ का गैस पेपर तैयार हो चुका है। आफ्टर दिस वीडियो इंशाल्लाह क्लास 10 का मैथ्स का गैस पेपर आने वाला है। सो दिस इज आलियान मलिक, आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले बायो की डेफिनेशन याद करनी है, ब्रांचेस सारी याद करनी है। ठीक है, पेज नंबर 2, 3 और 4 के ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो पेज नंबर बता रहा हूँ ये बुक के हैं, ठीक है, और इंग्लिश बुक के हैं। उर्दू वाले इसको ट्रांसलेट करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, आपने अपने टीचर से हेल्प लेनी है। इस गेस्ट पेपर को अपने पास कॉपी कर लो और टीचर से फिर इसको ट्रांसलेट करवाते रहना, ज़्यादा फर्क नहीं है। ब्रांचेस को शाखे कहते हैं भाई, बात तो एक ही है। ठीक है, तो डेफिनेशन को तारीफ कहते हैं उर्दू में, तो इतना फर्क नहीं आने वाला। कैरियर्स इन बायोलॉजी बच्चों एक हेडिंग है, छोटी सी हेडिंग है, कैरियर्स इन बायोलॉजी। उसके मजीद 4 से 5 सब हेडिंग है, जिसके अंदर फॉरेस्ट्री है, फार्मिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, फार्माकोलॉजी वगैरह है। तो ये आपने याद करनी है, बुक के पेज नंबर 5 और 6 के ऊपर मौजूद हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पेज नंबर 7 पर है। 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन है, तीनों को याद करना है, किसी को नहीं छोड़ना है। उसके बाद डेफिनेशन है बच्चों चैप्टर नंबर 1 में, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर, ये 3 डेफिनेशंस हैं पेज नंबर 9 पर। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर से वो है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बच्चों, इन दोनों के दरमियान में आपने डिफरेंसेस याद करने। अच्छा, जब भी मैं डिफरेंसेस की बात करूंगा तो डिफरेंसेस आपने शॉर्ट के लिए 4 याद करने। पेपर में आते 3 हैं, लेकिन मैं 4 इसलिए करवाता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर आप एक पॉइंट भूल जाते हैं तो आपके पास चौथा कवरिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स डिफरेंस जहां भी कहूंगा शॉर्ट में, तो आपने 4 जो है वो बच्चों पॉइंट्स याद करने हैं। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहली चीजें हैं डेफिनेशंस, थ्योरी की डेफिनेशन, लॉ एंड प्रिंसिपल की डेफिनेशन पेज नंबर 23 पर मौजूद है, वहां से याद करेंगे। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, बुक में अवेलेबल नहीं है, ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा। हाउ, उसके बाद है हाउ, जो फ्लो चार्ट है वो आपने बनाना है, फ्लो चार्ट शोइंग स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ये एक चार्ट आपके बुक के अंदर पेज नंबर 19 पर बना हुआ है, उस चार्ट को एज इट इज याद कर लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, स्टेप्स बताए हुए। दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। मज़ा आ रहा है, फील ले रहे हो बच्चों? फील यहाँ पर भी लेना है, गैस पेपर के अंदर भी चीज़ों को समझना है। देखो, हम इस चीज़ की पिक्चर्स भी ग्रुप के अंदर अपने फेसबुक पेज के ऊपर शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आती है कि सर ये जो टॉपिक है ये याद कितना करना है, तो ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको ये गैस पेपर सिर्फ बताया ना जाए बल्कि उसको समझाया भी जाए, आपको समझ तो आए कि कितना याद करना है, क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। सो नाउ मूव ऑन होते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सो चैप्टर नंबर 3 इज बायोडायवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी, यस बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले डेफिनेशन आएगी बायोडाइवर्सिटी, पेज नंबर 30 के ऊपर मौजूद है। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना, बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन याद करनी है, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन याद करनी है, पेज नंबर 32 पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन मौजूद है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं भैया। आप क्लास 9 में अगर हैं, ऑब्वियसली मुझे देख रहे हो तो 9 के ही होंगे, 10 वाले तो मुझे नहीं देख रहे होंगे, तो 9 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देखते हैं कि आपके स्कूल के अंदर क्लास के लेवल्स बने होते हैं, ठीक है। क्लास 1 2 3 ऐसा तो नहीं होता कि 3-4 क्लासेस को एक ही रूम में बैठाकर और एक टीचर पढ़ाना शुरू कर दे। वाई बेसिकली दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जब क्लासिफिकेशन होती है तो अब एक क्लास के अंदर एक ही क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको पढ़ाना ईजी होता है। सिमिलरली एनिमल्स को भी इसी तरीके से क्लासिफिकेशन की गई ताकि उनको स्टडी करना ईजी हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा समझा भी दिया, चलो तो ये एम्स आ जाएंगे, पेज नंबर 34 के ऊपर मौजूद है, वहां से याद करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। रॉबर्ट विटेकर के 5 जो किंगडम उसने बताए थे, किंगडम मोनेरा से लेके किंगडम एनिमेलिया तक, ये 5 किंगडम्स हैं बच्चों। छोटा सा इंट्रोडक्शन भी है, इस समय यदि आपने याद करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, पेज नंबर 36 से 39 तक है। परेशान ना हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डायग्राम्स की वजह से 3 पेजेस पे फैला हुआ है। नेक्स्ट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन याद करनी है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपने याद करना है, प्रिंसिपल्स का मतलब रूल्स, ठीक है। बुक के पेज नंबर 41 के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 7 इज कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजूहात और उनकी वजह से होने वाले असरात, इफेक्ट्स, वो आपने डिफाइन करने हैं। बुक के पेज नंबर 45-46 के ऊपर मौजूद है। डेफिनेशन ऑफ इंडेंजर्ड एक्सटेंट स्पीशीज ऑल्सो विद 5 एग्जाम्पल्स ईच। इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बताना है, क्या होती हैं भैया, तुम बताओ जरा। किताब खत्म हो चुकी है, पेपर आने वाला है। इंडेंजर्ड स्पीशीज बच्चों ऐसी स्पीशीज, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है, अच्छा जरूरी नहीं एनिमल्स, प्लांट्स भी हो सकते हैं, जो कि दुनिया से खत्म होने वाले हैं, खत्म हुए नहीं हैं। इंडेंजर्ड खतरे में हैं, यानी कि मादूम होने वाले, यानी कि खत्म होने के करीब हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सटेंट क्या होता है, एक्सटेंट एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जिनको देखे हुए 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, यानी कि 40 साल हो चुके हैं अभी तक, वो एनिमल दोबारा किसी ने नहीं देखा, वो प्लांट अगर किसी ने देखा तो हम कहते हैं कि ये एनिमल एक्सटेंट हो चुका है। जैसे हम डायनासोर की बात करते हैं, भाई डायनासोर एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए, 40 साल से ज़्यादा हो चुका है कि अब किसी ने डायनासोर नहीं देखा। इसी तरीके से तस्मानियन टाइगर है ऑस्ट्रेलिया का, वो जो है वो भी जो है हमारे पास एक एक्सटेंट है, 40 साल से ज़ायद हो चुका है, उसको नहीं देखा गया। इंग्लैंड का एक प्लांट है, नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी एक्सटेंट जो है वो प्लांट है। तो ये फर्क है, थोड़ा सा आपने याद करना है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लॉन्ग चीज़ें भी होंगी इसके अंदर। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन के दरमियान में डिफरेंसेस याद करने, डिफरेंसेस जब भी आएंगे 4, ठीक है। सेल थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल आ चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे फील आता है कि बहुत मज़े का टॉपिक है, तो हो सकता है दोबारा आ जाए, तो दोबारा आपने याद करना है, पेज नंबर 57 के ऊपर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पिछले साल जो क्लास 9 के पेपर हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें स्पेशली जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का पेपर है वो हम आपको सॉल्व भी करवाएंगे, क्लियर है। और क्रैश कोर्स भी बच्चों बस बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोशिश है कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसके अंदर हम स्टार्ट कर दें। 2 क्रैश कोर्स होंगे डिफरेंट, एक मैथ्स के ऊपर होगा जो मैंने गैस पेपर दिया, उसकी मुकम्मल तैयारी करवाऊंगा A to Z इंशाल्लाह, यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर 100%। एंड नंबर 2 जो दूसरा क्रैश कोर्स आज चलेगा वो चलेगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, चीता बनाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं न्यूमेरिकल्स के अंदर परेशान नहीं होना है। क्लासेस विल बी ऑन द जूम के ऊपर होंगी, ऑनलाइन क्लासेस हुआ करेंगी, रात को हम स्टडी किया करेंगे ऑनलाइन, जैसे आप अपने क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं आगे चलकर, ठीक है। फिलहाल इन चीज़ों को प्रिपेयर करते रहो। नंबर 3 इज सब सेलुलर ए सेलुलर पार्टिकल्स, पेज नंबर 58 पर है। ये मॉडल पेपर में आया था तो मैंने इसको अपने गेस्ट पेपर में शामिल कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लगता नहीं है लेकिन मॉडल पेपर में दिया है तो करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जो है डिफरेंसेस याद करने हैं। इसी तरीके से एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस भी याद करने हैं, पेज नंबर 61 पे मौजूद है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 64 पर है। सिंगर और निकलसन दो लोगों ने ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, तो आपने पूरा मॉडल याद करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो डेफिनेशंस हैं डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की, ये दोनों पेज 65 पर है। प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन है जो कि पेज नंबर 66 पर है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स।
प्लास्टेट्स एंड प्लास्टेट की टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पेज नंबर 73 पर है। तो ये पूरा आपने सवाल याद करना है, शॉर्ट है, बहुत लंबा नहीं है। उसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो तैयार करना है वो है एनिमल टिश्यूज, ठीक है। एनिमल टिश्यूज पेज नंबर 78 से लेकर 82 तक जा रहा है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, टाइम देना पड़ेगा। बायो इज ऑल अबाउट लर्निंग, रट्टाफिकेशन 80% रट्टा है, सिर्फ 15 to 20% चीज़ें समझने वाली है, बाकी सारा रट्टा है। तो याद करते जाओ, परेशान ना हो, अपने आप को रिटर्न टेस्ट देते जाओ। लास्ट नंबर 10 इज डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में आपने 4 डिफरेंसेस याद करने हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड चैप्टर नंबर 5 विच इज सेल साइकिल, ठीक है। तो पहली चीज़ डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम पेज नंबर 93 के ऊपर मौजूद है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपने याद करने हैं, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वो आपने याद करनी है। पेज नंबर 93 से 94 के ऊपर मौजूद है। इसकी डायग्राम भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेना, बहुत ईजी सी है। डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस, ठीक है, एंड मियोसिस, दोनों की डेफिनेशंस याद करनी है। डेफिनेशन ऑफ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस पेज नंबर 98, दोनों सेल डेथ है, सेल मरने का अमल है, एक हमारी वजह से मर जाता है, एक सेल खुद मर जाता है। आफ्टर दिस स्टूडेंट नंबर 5 इज स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। मियोसिस जो है उसके 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 1 के बच्चों 5 मजीद स्टेप्स होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस, ये 5 जो स्टेप्स हैं बच्चों ये भी आपने याद करने हैं, पेज नंबर 100 के ऊपर मौजूद है। डेफिनेशंस याद करनी है, साइटोकाइनेसिस 97, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, चियाज़मेटा, ये सारी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है टर्म्स हैं, इनको आपने याद करना है, ठीक है। डिफरेंसेस याद करना है माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान डिफरेंसेस, ठीक है। और आखिर में आखिरी जो चीज़ है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस और मियोसिस की इंपॉर्टेंस, 4 लाइन है, ठीक है, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ मूविंग टुवर्ड चैप्टर नंबर 6 विच इज एंजाइम्स, ठीक है, खामरे जिसको उर्दू में हम कहते हैं। नंबर डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, इनके दरमियान में आपने डिफरेंसेस याद करने हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पेज नंबर 108 उस पर मौजूद है, वहाँ से याद करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स याद करनी है और कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 108 से 109 के ऊपर मौजूद है, ठीक है। यूजेस ऑफ एंजाइम्स 4 यूजेस हैं, पेज नंबर 110 के ऊपर मौजूद है, वहां से याद करेंगे। लॉक एंड की मॉडल विद डायग्राम पेज नंबर 112 पर मौजूद है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो ये 2 मिलाकर आएंगे, लॉक एंड की मॉडल, और इसके साथ आएगा इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है, ये भी डायग्राम के साथ पेज नंबर 113 पर मौजूद है, वहां से आप इसको याद करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। बड़ा बेकार सा चैप्टर है, बहुत खुश्क चैप्टर है, ड्राई चैप्टर है, मुश्किल भी होता है लेकिन याद करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें से बच्चों याद करने वाले आने वाली हैं, बहुत लंबी लिस्ट है तो आपने सारी याद करनी है, घबराना नहीं है, सिर्फ 16 चीज़ें याद करनी है लेकिन करना है, ठीक है। अच्छे नंबर लेने हैं, फ्यूचर बनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा इंसान बनना है, एक काबिल शख्स बनना है, तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। सो नंबर 1 इज डेफिनेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स पेज नंबर 120 पर मौजूद है, वहां से याद करेंगे। डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बड़ा ही समझ लो कि ये हॉट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम, तो आपने याद करना ही है, पेज नंबर 132 के ऊपर मौजूद है। डेफिनेशन याद करनी है फोटोसिंथेसिस की, पेज नंबर 122 के ऊपर मौजूद है, और साथ साथ इसकी इक्वेशन भी है, ठीक है। क्या इक्वेशन है? वाटर प्लस क्लोरोफिल, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये एक इक्वेशन है, इसी के साथ मौजूद है, वहाँ पर आपने इसको भी याद करना है। डेफिनेशन याद करनी है बच्चों, स्ट्रोमा, ग्रेना, ये 2 डेफिनेशंस हैं, इनको याद करना है, स्ट्रोमा और ग्रेना, ठीक है। लाइट रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करोगे, पेज नंबर 124, 125, 124, 125 पर मौजूद है। लॉन्ग के लिए एक और क्वेश्चन है डार्क रिएक्शन, ठीक है, ये भी आप याद करेंगे, पेज नंबर 126 पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मिलाकर आएगा, अकेला नहीं आएगा। नंबर 7 इज डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। डेफिनेशन है छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं है, पेज 126, 126 पर, वहाँ से आप याद करेंगे। डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन आपने याद करना है, डिफरेंसेस जो करोगे ना वो उसी के 4 पॉइंट्स को मिलाकर लिख दोगे तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। तो यही होता है, इतना कहानी सोचने की जरूरत नहीं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल जो बताया था, दूसरा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान में फ़र्क, तो फोटोसिंथेसिस के 4 मिलाओगे पॉइंट, उसकी डेफिनेशन बन जाएगी, इसके 4 मिलाओगे, इसकी बन जाएगी, अलग से याद करने की जरूरत
नहीं है, परेशान नहीं हुआ करो। 1 to 8 पे बहरहाल मौजूद है, करना चाहो अलग से वहाँ से कर सकते हो। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान में डिफरेंसेस याद करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 1 to 9 के ऊपर एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है बच्चों, और इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी आपके पास है जिसके अंदर पायरुविक एसिड बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है यहाँ से याद करनी है। डेफिनेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, आप देखो दोबारा से डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, जो डिफरेंसेस आप याद करेंगे उसी के 4 पॉइंट्स को मिला दोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। पेज नंबर 138 पे 130 पर मौजूद है, अलग से याद करना चाहो वहाँ से कर सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन लॉन्ग के लिए पेज नंबर 130 131 पर मौजूद है, वहां से याद करेंगे डायग्राम के साथ, ठीक है। डायग्राम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 13 डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। डिफरेंसेस भी है तो ये याद करना पड़ेगा। लॉन्ग में याद कर लोगे तो डिफरेंस खुद बना लोगे, नहीं बना पाओगे तो हम शेयर कर देंगे, परेशान की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। नंबर 14 इज यूजेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी, ठीक है। एनी 4 कोई 4 याद आपने कर लेने हैं, पेज नंबर 132 के ऊपर मौजूद है। डेफिनेशन याद करोगे, फोटोलाइसिस, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये एक ही है, ठीक है, एक ही वर्ड है। आखिरी नंबर 16 इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ये बहुत बड़ा फर्क है। ब्रीथिंग मतलब सांस ली बाहर निकाल दी, दिस इज ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन इज टोटली समथिंग डिफरेंट, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब आप पूरी केमिकल इक्वेशन बताते हो कि ऑक्सीजन जाएगी, हमारे खाने को तोड़ेगी, उस खाने से जो है वो एनर्जी निकाल कर रिलीज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अलग करेगा। दिस इज होल प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग तो बहुत आसान है, सांस गई सांस बाहर आई, दैट इज ब्रीथिंग, खत्म। एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। चलो भाई, सो चैप्टर नंबर 7 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड। नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 8 विच इज न्यूट्रिशन। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या न्यूट्रिशन, ये डिफरेंस याद करोगे। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर लॉन्ग के लिए याद करोगे, पेज नंबर 145 146 पर मौजूद है। विटामिन्स विद इट्स टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 149 पर मौजूद है, याद करोगे। सॉल्युबल इनसॉल्युबल विटामिन्स, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा याद कर लोगे। 2 कॉलम है, एक कॉलम है 149 के ऊपर, एक कॉलम है 151 के ऊपर, दोनों कॉलम आपने याद करने हैं। नंबर 6 इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, पेज नंबर 154 155 के ऊपर मौजूद है बच्चों, याद करेंगे। उसके बाद गोइटर, ये एक डिजीज है, ये आप याद करेंगे, पेज नंबर 156। एनीमिया, ये भी एक डेफिनेशन है, एक डिजीज है, पेज नंबर 156 के ऊपर है, वहीं से याद करोगे। इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, पेज नंबर 157 के ऊपर मौजूद है, वहां से आपने याद करना है। इसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये भी एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में मिलाकर आ जाए, ये आपने याद करना है पेज नंबर 157 से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 4 छोटे से फंक्शन, पेज 164 के ऊपर मौजूद है, वहां से याद करेंगे। लिवर एंड इट्स फंक्शन, पेज नंबर 167 168। डिसऑर्डर ऑफ गट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। बीमारियां, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दीज आर द बेसिकली डिसऑर्डर्स, बीमारियां जैसे हम कहते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 168 पर मौजूद है, वहां से याद करेंगे। नंबर 12 इज मोड्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 140 से 141। बच्चों इसमें लॉन्ग ज़्यादा है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वर्डिंग्स है, बहुत आराम से याद कर सकते हो। अगर इंग्लिश अच्छी है तो सिर्फ समझना है और खुद लिख सकते हो, कोई लंबी कहानी नहीं है। बाहर ना पेज नंबर मूव ऑन होते हैं 178, चैप्टर नंबर 9 है बच्चों हमारे पास, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 इज ट्रांसपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट याद करोगे। डेफिनेशन याद करोगे ट्रांसपायरेशन की, पेज नंबर 178 के ऊपर मौजूद है। फैक्टर्स याद करोगे अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, पेज नंबर 181 182, लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर आएगा। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन बताएं और फैक्टर्स बताएं तो ये मिलाकर आएगा 181 182। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर, बीमारियां, खून की बीमारियां, पेज नंबर 190 191, लॉन्ग क्वेश्चन है, वहां से याद करेंगे। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, अनदर हॉट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंसेस के अंदर लाजमी याद कीजिएगा आर्टरीज और वेन्स, वरीदे और शरियानों के दरमियान में फ़र्क, उर्दू, ठीक है, उर्दू वाले। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, दिल की बीमारियां, पेज नंबर 198 199, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करेंगे। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, 4 डिफरेंसेस छोटे छोटे से याद कर लेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ, टोटल चैप्टर 9 थे आपके पास। नाउ लास्ट जो चीज़ है दैट इज अबाउट डायग्राम्स। तो मैंने अपनी तरफ से 7 डायग्राम्स बच्चों कंक्लूड की है, आप इनकी प्रैक्टिस करें।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने बच्चों कोशिश करना है पेपर में डायग्राम अटेम्प्ट नहीं करनी है। आई रिपीट, कोशिश करना है पेपर में डायग्राम अटेम्प्ट नहीं करनी है बच्चों। उसकी दो वजूहत हैं। नंबर 1, आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, डायग्राम के ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। नंबर 2, डायग्राम में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते जितने अच्छे मार्क्स आपको थ्योरी में लिखने के मिलते हैं। तो कोशिश करना है कि अगर कोई रास्ता नज़र ना आए तो ही डायग्राम की तरफ जाना है, अदरवाइज डायग्राम को टाटा बाय बाय करके साइड से निकल के थ्योरी अटेम्प्ट कर लेनी है, ठीक है। डायग्राम बता देते हैं। कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल पेज नंबर 82 पर मौजूद है, वहां से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्रोमोसोम्स की टाइप्स बता चुका हूँ, पेज नंबर 94 के ऊपर है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा 161 के ऊपर है। विलस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा हिस्सा है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेज 165। ओपन और क्लोज स्टोमेटा 180। ह्यूमन हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट 192। इन दोनों में से कोई एक लाजमी लॉन्ग में आएगा, या तो हार्ट या तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड लास्ट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, पेज नंबर 176 के ऊपर मौजूद है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। बच्चों ये था आज का हमारा बायो का गेस्ट पेपर जो कि आज हमने आप तक पहुंचाया और उम्मीद है इससे आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर ये गेस्ट पेपर आप PDF में हासिल करना चाहते हैं तो इसकी पिक्चर्स भी हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर दी एजुकेशनल हब पे शेयर कर देंगे, आप फेसबुक पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ग्रुप के अंदर भी इसका PDF शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो आउटसोर्स वीडियो है उसके हवाले के साथ। जब तक पढ़ते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।